लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। राम मंदिर चढ़ावा विवाद को पवन खेड़ा ने बताया आस्था की कमाई से विश्वासघात। अखिलेश बोले एसआईटी मतलब शेयर इन थेफ्ट। शिक्षण संस्थानों में आरएसएस की विचारधारा थोपना देश के भविष्य के लिए खतरा। राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी अशोक गहलोत ने उठाए सवाल। और कोलकाता में निर्माणाधीन इमारत ढही, कई मजदूर मलबे में फंसे, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि लोग अपनी मेहनत की कमाई और आस्था से दान करते हैं। ऐसे धन का दुरुपयोग या कथित लूट श्रद्धालुओं की आस्था के साथ विश्वासघात के समान है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले और कथित अनियमितताओं की तीखी आलोचना की। पेट काट कर लोग पैसा बचा बचा कर तीर्थ जाते हैं। हमने अपने बुजुर्गों को जाते हुए देखा है, पैसा बचा बचा कर, और वहां दान पात्र में डालते हुए जिस आस्था से वो उसमें दान पेटी में पैसा डालते थे, वो एक बड़ा करुणामयी दृश्य होता था। ऐसे पैसे को लूटना, ऐसे चोरी करना, ये लोगों की आस्था के पीठ में खंजर घोंपने के बराबर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार पर उज्जैन में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदने के गंभीर आरोप लगे हैं। ये विवाद एक मीडिया हाउस की खोजी रिपोर्ट के बाद सामने आया। इस खुलासे को आधार बनाकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री पर हमले किए और उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग की। पवन खेड़ा ने कहा कि मोहन यादव के पास मुख्यमंत्री होने के नाते सरकारी योजनाओं की पहले से जानकारी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद 168 एकड़ में से 111 एकड़ उनके परिवार ने उस क्षेत्र में खरीदी जहां ये महाकुंभ आने वाला है। तो ये तो जानकारी थी। शेयर मार्केट की भाषा में इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ये इनसाइडर ट्रेडिंग है क्योंकि आपके पास जानकारी है, आप अपनी जमीनें बढ़ाए जा रहे हो। अपना एक लैंड बैंक पांड्या खेड़ी में 18 एकड़, उज्जैन में जहां 2035 के मास्टर प्लान पर काम होना है, वहां मोहन यादव जी के परिवार ने जमीनें खरीदी। जीतू भाई पर तो शायद एक केस भी हुआ था नारायण नारायण कहने पर। नारायण नारायण के बारे में इनसे पूछिएगा जरा, ये बताएंगे, नहीं तो फिर एक केस मुझ पर भी हो जाएगा, इन्हीं से पूछिएगा। प्रधानमंत्री से उम्मीद मत करना वो कुछ बोलेंगे। विदेशों में मेलोडी, घर में झालमुड़ी खिलाएंगे। और उनके मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए इसे अपनी ही पार्टी के नेता को बदनाम करने की साजिश बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि यह बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा हो सकता है। मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है। और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को। ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे। क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले को अखिलेश यादव ने अयोध्या में महापाप बताया और कहा कि एसआईटी का मतलब शेयर इन थेफ्ट यानी चोरी में हिस्सेदारी है। करोड़ों श्रद्धालुओं के सैकड़ों करोड़ रुपए के चढ़ावे की चोरी हुई है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उन्होंने एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट को बिना दांत की जांच करार दिया। सनातनी आस्थावानों के आक्रोश को उठाते हुए उन्होंने कहा कि गुप्त दान करने वालों को भी डराया जा रहा है। प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो,
सीसीटीवी के फुटेज गायब हैं और उससे भी क्या घटिया काम करा रहे हैं बताओ, क्योंकि उसके नाम के पीछे यादव लगा है तो बोले हमारा रिश्तेदार है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि भाजपा कहा करती है कि अयोध्या को बाबर और सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा। अब उसी भाजपा में मंदिर लूटने वाले बाबर और महमूद गजनवी पैदा हो रहे हैं। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमीन आवंटन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि कर्नाटक के गुलबर्गा में 19 एकड़ सरकारी जमीन को सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के माध्यम से निजी जमीन में बदला गया। भंडारी ने आरोप लगाया कि इस ट्रस्ट से खड़गे और उनके परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं और प्रभाव का इस्तेमाल कर जमीन हासिल की गई। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने ट्रस्ट को 5 एकड़ की मूल्यवान औद्योगिक जमीन आवंटित की थी। भाजपा का दावा है कि ये मामला भूमि हड़पने और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। कि कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसे ट्रस्ट जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मेंबर हैं, उसको 5 एकड़ भूमि जो इंडस्ट्रियल लैंड है, जिसको कोई ना कोई इंडस्ट्रियल या एरोस्पेस के ट्रस्ट को देना चाहिए था, उन्होंने एक प्राइवेट ट्रस्ट को दिया जो कांग्रेस अध्यक्ष का ट्रस्ट है। और इस ट्रस्ट ने कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसी संस्थाओं में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों की नियुक्तियों को अनुचित बताया है। जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह समस्या सिर्फ राजस्थान की नहीं बल्कि पूरे देश की है। राहुल गांधी ये मुद्दा बार बार उठा रहे हैं। गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस अपनी विचारधारा थोपने के लिए शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त निकायों में अपने लोगों को भर रहे हैं, जो संविधान और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ तो है ही, देश के भविष्य के लिए भी खतरनाक है। तो राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं हिंदुस्तान भर में तमाम शिक्षण संस्थाएं जो है, विश्वविद्यालय, कॉलेज, वहाँ पर इनका एजेंडा है आरएसएस का, बीजेपी का, अपनी विचारधारा जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, डेमोक्रेसी धज्जियां उड़ा रहे लोग, डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं। ये तमाम लोगों की भर्ती कर रहे हैं तमाम शिक्षण संस्थाओं में। ये इनका टॉप एजेंडा इनका यही है। वो खतरनाक स्थिति है। तो सरकार उनकी है, गवर्नर उनके हैं, अपॉइंटमेंट वो करते हैं। ये हमारी मजबूरी है। अशोक गहलोत ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया कि अस्पतालों में दवाइयों की आपूर्ति प्रभावित है, स्वास्थ्य योजनाएं कागजों तक सिमटती जा रही हैं और मरीजों से इलाज के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। उनकी सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, एमआरआई, सीटी स्कैन, डायलिसिस और दवाइयों की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब अस्पतालों को समय पर भुगतान नहीं मिलने से व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अभी आपके सामने आया है, वो कहता है ना दवाई आ रही है ना कोई सप्लाई हो रही है, सब लोग दुखी हैं। योजना चल रही है कागजों के अंदर। ये बहुत सीरियस मामला है कि इतनी शानदार योजना जो तारीफ पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, हर राज्य में हो रही है और सारी दुनिया में कहीं नहीं है। 25 लाख तक का फ्री इलाज, एमआरआई, सीटी स्कैन, दवाइयाँ, डायलिसिस सब फ्री है। अब बताइए उसके बाद में ये स्थिति क्यों बन रही है? जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं कि अस्पताल वाले पैसे मांगते हैं क्योंकि उनकी पेमेंट नहीं हो रहा सरकार से, इस कारण जनता वसूल कर रहे हैं। क्या तरीका बाबा? ये स्कीम आपकी बनी हुई है, स्क्रैप नहीं हुई है, दवाएं मिल नहीं रही है, ऑपरेशन हो नहीं रही, इसलिए वो पैसा मांगते हैं कि हमें पैसा गवर्नमेंट से आया नहीं है। उसमें पब्लिक का क्या दोष है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शन के दौरान संगठन के नेता अभिजीत दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। दीपके ने कहा कि छात्र आत्महत्याओं के मामलों में न्याय की मांग करने वालों को आतंकवादियों की बी टीम कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोकतंत्र में नकारे जा चुके कुछ लोग भेष बदलकर सिस्टम के खिलाफ माहौल बना रहे हैं और ऐसे तत्व देश को बांटने वालों का समर्थन कर रहे हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था को पटरी से उतारने की कोशिश करने वालों पर सरकार की नजर है। धरने और बयानबाजी के बीच ये मुद्दा अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।